डर जिसको सताए, जिसने बब्बू राजा को टॉर्चर किया हो, जिन बब्बू राजा को कहा होगा एक बटन से 2 विधायक निकलेंगे और जैसे ही विधायक निकले दूसरा विधायक को गायब कर दिया। अरे बब्बू राजा रोए हैं, उनका दर्द छलका है, एक छतरी रोया है, उसको कहीं ना कहीं कष्ट है, तो वो बब्बू राजा जाने दम से लड़ेंगे जो भी मैदान में होगा। और मुझे तो लगता मेरा मुकाबला बब्बू राजा से होगा। नमस्कार, विजयदशमी का पर्व चल रहा है और ललिता यादव जी लगातार भ्रमण कर रही हैं। एक बड़ी प्रत्याशी हैं और इनके सामने आलोक चतुर्वेदी और बच्चन भैया खड़े हुए हैं। बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। लगातार दोनों के भ्रमण ऐसे चल रहे हैं जैसे एक दूसरे को लोग फॉलो कर रहे हैं। विजयदशमी का पर्व है, आप हाथ में पान लिए हुए हैं, किस तरीके से लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? देखिए, विजयदशमी का पर्व हम सब मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है ये विजयदशमी का पर्व। भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके आए थे तो हम लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, एक दूसरे को पान खिला करके बड़ों का आशीर्वाद लिया था। आज दशहरा है, छतरपुर विधानसभा के हम प्रत्याशी भी हैं, तो हमारे ये सब जो मतदाता भाई हैं, यह सब ये हमारा परिवार है। इन सब परिवार को मैंने पान खिला करके उनसे आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद ये लिया है कि आप लोगों ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया, 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधायक बनाया। जब जो आशीर्वाद मिला तो जो अपेक्षाएं मुझसे रखी थी मैं उससे भी ज्यादा खरी उतरी। फिर वही चक्र घूमकर आ गया है। एक बार जब आलोक चतुर्वेदी आपके सामने खड़े थे और आप जीते और लेकिन आप जीती थी। इस बार कुछ और ज्यादा वो दमखम के साथ उतरे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सिलाई मशीन भी उनकी पकड़वाई थी। वो सक्षम व्यक्ति माने जाते हैं और आपका कहना है कि आप एक सेवक व्यक्ति हैं, तो कैसे सक्षम व्यक्ति से आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, 2013 है और ये है 23 जी, 10 साल के बाद उनका मुकाबला है और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं चुनाव जीत करके आऊंगी। मशीन जो बांटने का काम करे थे मुझे ये बुरा नहीं लगता, लेकिन 5 साल आप कहाँ थे? अगर 5 साल आपने मशीनें दी होती, प्रशिक्षण कराया होता तो हर बहन प्रशिक्षित होती और मशीनें रखी रहती। अगर 5 साल आपने जो विकास साल के माध्यम से किया है, अगर आपने विकास किया होता तो छतरपुर को तो और होता। एक भी रोड नहीं बनाया, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आलोक द्वार बना के क्या शिक्षा के साधन हो जाएंगे? आलोक द्वार बना के क्या स्वास्थ्य के साधन हो जाएंगे? आलोक द्वार बनाने से बिल्डिंग बन जाएगी क्या? ये कुछ नहीं होगा। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया और लास्ट में उन्होंने सोचा आप क्या करें, बुला के उन्हें सम्मान किया। वो बुला के सम्मान करते हैं, घर पे बुलाते हैं, वो शासक हैं और मैं सेवक हूँ, तो घर जाके सम्मान करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। उनमें और हमें यही अंतर है। मम्मी जी संदेश करो, उनमें और हमें यही अंतर है। बब्बू राजा वो जो बात करते वो बुला के करते हैं, मैं बात करती हूँ जाके, सम्मान लेती हूँ जाके, निवेदन करती हूँ जाके, और वो खेलग्राम में बुलाते क्योंकि आपने कहा उद्योगपति है। ये छतरपुर विधानसभा है, छतरपुर विधानसभा के स्वाभिमान लोग हैं, पैसा नहीं देखते, इनको विकास चाहिए, इनको सेवा चाहिए। और ये जो दिखा रहा है 1 महीना उनने ताल स्लीपर से सम्मान कर दिया और कहते मैंने ये कर दिया। अरे विधायक जी बताएं तो आके छतरपुर में बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में बता दें, कुछ नहीं किया। जो ईगो उनके अंदर है वही ईगो रहा, न उनने मुख्यमंत्री से बात की, न विकास की बात रही, ईगो लेकर के बैठ चुके हैं। इसलिए 13 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। और उस समय तो मैं कम वोटों से जीती थी, इस बार मैं 15,000 वोट से उनसे चुनाव जीत करके राजा जी खड़े हुए हैं, उसका डर आलोक चतुर्वेदी को भी सता रहा है, तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, बात फायदे नुकसान की नहीं है। हर दल चुनाव में मैदान में आते हैं। बब्बू राजा मैदान में बीएसपी से लड़े, बीएसपी से बोना होते कोई और होता। समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बीएसपी लड़ेगी, निर्दलीय लड़ेंगे। हम तो ये कि डर जिसको सताए, जिसने बब्बू राजा को टॉर्चर किया हो, जिन बब्बू राजा को कहा होगा एक बटन से 2 विधायक निकलेंगे और जैसे ही विधायक निकले दूसरा विधायक को गायब कर दिया। अरे बब्बू राजा रोए हैं, उनका दर्द छलका है, एक छतरी रोया है, उसको कहीं ना कहीं कष्ट है, तो वो बब्बू राजा जाने दम से लड़ेंगे जो भी मैदान में होगा। और मुझे तो लगता मेरा मुकाबला बब्बू राजा से होगा। ये थी एक छतरपुर की गद्दावर नेता जो महिला प्रत्याशी हैं। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि एक महिला है, उन्होंने जमकर लड़ाई ली है और टक्कर भी दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2023 में ये कितना दमखम
दिखा पाती हैं।